कैसा लगेगा जब तुम खुद ही अपनी सक्सेस के रास्ते में एक रुकावट बन जाओगे। सोनू ने आज बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने बचपन के सपने का गला घोट दिया। पता है, हमारे सोनू को ना बचपन से सिंगर बनना था। आज उसे मौका भी मिला। उसके हाथ में माइक था, पूरा स्टेडियम बस एक ही बात चिल्ला रहा था, गा सोनू गा। लेकिन हमारे सोनू ने एक भी गाना नहीं गाया और उसने माइक वहीं पर छोड़ा और अपने घर वापस आ गया। आज वो बस रिग्रेट करता है और अपना वही पुराना रूटीन को फॉलो करता है। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोनू को ना एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको सेल्फ सैबोटेज बोला जाता है। और अगर जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी तुम लोग उस पर एक्शन नहीं ले पाते तो ये बीमारी तुमको भी हो सकती है। तो चलो जानते हैं आखिर ये सेल्फ सैबोटेज होता क्या है। तो देखो, मैं ना तुम्हें सेल्फ सैबोटेज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। सेल्फ सैबोटेज का रियल मतलब होता है कि तुम अंदर से सबकॉन्शियसली सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लेकिन कॉन्शियसली तुम ऐसे डिसीजन लेते हो जिन डिसीजंस की वजह से तुम अपनी खुद की सक्सेस से दूर हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पतला होना है तो तुम्हें हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, लेकिन तुम खाते रोज क्या हो? चिप्स और बर्गर। तो तुम कैसे पतले हो जाओगे? और भी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जब किसी इंसान को ये सेल्फ सैबोटेज बीमारी होती है तो वो इंसान खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है और अपने सपनों का खुद ही गला घोट देता है, क्योंकि वो उस समय सारे ऐसे काम करता है जिन काम की वजह से वो अपनी सक्सेस से लगातार दूर होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा सोनू, उसे सिंगर बनना था लेकिन फिर भी उसने स्टेज पर गाना नहीं गाया। उसके सिर्फ एक डिसीजन की वजह से वो अपने सपने से दूर हो गया। लेकिन तुमने कभी जानने की कोशिश करी है जिस सक्सेस को हम इतनी ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं, आखिर क्यों हम धीरे धीरे करके उससे दूर हो जाते हैं? हमें पता है कि ज़िंदगी में अगर हमें ग्रो करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर हम मेहनत क्यों नहीं कर पाते? हम नए काम को स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों ऐसे काम करते हैं जिन काम को करने से हमें खुद को नुकसान पहुंचेगा और हम खुद की सक्सेस से ही दूर हो जाएंगे? इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि इन 4 रीजंस की वजह से हम लोग हमेशा अपनी सक्सेस से दूर भागते हैं। फर्स्ट रीज़न होता है फियर ऑफ फेलियर। हम लोगों को हमेशा डर लगता है कहीं हम फेल ना हो जाए, क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इस एक डर की वजह से हम कभी भी किसी भी नए काम को स्टार्ट नहीं कर पाते। रीज़न नंबर 2, सेल्फ डाउट। हम लोग अपनी खुद की वर्ड्स पर बिलीव नहीं करते, मतलब हमें यकीन ही नहीं होता कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। और जब हम खुद पर यकीन नहीं करते तो लोग हम पर क्या ही यकीन करेंगे। तुम लोग नहीं मानोगे, ये थोड़ा हिडन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ना सक्सेसफुल होने से भी डरते हैं। क्योंकि देखो, जैसे हम लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं ना, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से डरते हैं, क्योंकि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। रीज़न नंबर 4, परफेक्शन। ये मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। मतलब हम लोग हमेशा एक परफेक्ट टाइम आने का वेट करते हैं, या फिर हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पहले मैं इस काम में परफेक्ट बन जाता हूँ फिर स्टार्ट करूँगा। हम लोग इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि कुछ देर बाद देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से गायब हो जाती है। अब इन 4 पॉइंट्स को अगर मैं निचोड़ दूं तो सिर्फ एक ही शब्द बाहर निकल कर आता है, वो है डर। हम लोग हमेशा डरते हैं किसी भी नए काम को स्टार्ट करने में, किसी भी चीज़ को छोड़ने में, किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में हम लोग हमेशा डरते हैं। हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ना कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमारे ब्रेन को, हमको वो पुराना रूटीन, वो पुरानी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि पुरानी लाइफस्टाइल में, पुराने रूटीन में हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है। हम खुद को प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। हम खुद को पुरानी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा ऐसे डिसीजन लेता है जिन काम को करने के बाद हम सेफ फील करें। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए तो आपको डिस्कम्फर्ट फील करना पड़ेगा। लेकिन हमारे ब्रेन को कभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए होता, वो हमेशा एक कंफर्ट की लाइफ जीना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सोनू, उसको गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन फिर भी उसने स्टेडियम के अंदर गाना नहीं गाया। पता है क्यों? क्योंकि उसको भी फियर ऑफ फेलियर का, सेल्फ डाउट का, परफेक्शन का और सक्सेसफुल होने का डर था। क्योंकि उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं लोग उसे जज ना करें, कहीं वो फेल ना हो जाए, अगर उसका गाना किसी को पसंद नहीं आया तो। इतनी सारी चीज़ें जब उसके दिमाग में चल रही थी तो वो गाना नहीं गा पाया। इसलिए उसके ब्रेन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से वो अपनी सक्सेस से दूर हो गया और उसने एंड ऑफ द एंड अपना कंफर्ट जोन ही चुना। लेकिन तुम्हें अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो तुम कभी भी अपना कंफर्ट जोन चूज मत करना। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है तो कभी भी डरना मत। खुद से बस ये 2 सवाल पूछना। पहला, इस अपॉर्चुनिटी को क्यों अवॉइड कर रहे हो? दूसरा, अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लोगे तो इसका बेस्ट और वर्स्ट केस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सोनू स्टेडियम में गाना गा देता तो उसका वर्स्ट केस क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका मजाक उड़ाते। लेकिन अगर वो स्टेडियम में गाना गा देता तो उसका बेस्ट केस पता है क्या होता? उसके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ जाते और क्या पता इन फ्यूचर उसे और भी ज़्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती। लेकिन उसने गाना नहीं गाया क्योंकि वो डर गया था। लेकिन तुम मत डरना,
कभी भी डर की वजह से अपने सपनों का गला मत घोटना, क्योंकि जब हम डर की वजह से अपने सपनों को मार देते हैं ना, तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट फील नहीं करना चाहते तो आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने तो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और अगर तुम इस जर्नी में मेरी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।